मैं डॉक्टर राजीव कुमार, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन, एपेक्स हॉस्पिटल। आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी 15 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और प्लास्टिक सर्जरी का ये दिवस प्लास्टिक सर्जरी के लिए जन जागरण में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जरी का ऐसा विभाग है जो कि सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहर से कोई प्लास्टिक की चीज़ या कोई बाहरी चीज़ लगाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लास्टिकॉस एक टर्म है जिसका कि मतलब होता है टू मोल्ड, मतलब कि शरीर के ही किसी ऐसे भाग को मोल्ड करके, और जो भाग विकृत हो चुका है या जो भाग नष्ट हो चुका है उसको दूसरे भाग को मोल्ड करके और बनाने की विधि को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा विषय है और इसकी ज़रूरत सिर से लेकर पैर तक पड़ सकती है। जो सबसे कॉमन चीज़ प्लास्टिक सर्जरी के लिए है वो जले मरीजों का उपचार है, तुरंत जल जाएं उनका भी उपचार, और जो बाद में जलने के बाद विकृतियां पैदा हो जाती हैं उसका उपचार। दोनों का उपचार प्लास्टिक सर्जरी के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह जन्मजात विकृतियां जैसे कटे होंठ, तालू या हाथ पैर की कुछ विकृतियां, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं। एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है हाइपोस्पीडियास, जिसमें पेशाब का रास्ता एक गलत जगह पे नीचे की तरफ खुल जाता है, उसे भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा सही किया जा सकता है। चेहरे के आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं और चेहरे के जितनी चोट होती हैं, जबड़े का फ्रैक्चर है या चेहरे के अन्य हड्डियों का जो फ्रैक्चर है, वो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ही उसको ठीक किया जाता है। हाथ और पैर के चोट लगने के कारण या किसी अन्य कारण जो नसें होती हैं, जिसको कि आर्टरी, वेन और टेंडन, ये इनकी जितनी भी विकृतियां हैं या जितने भी चोट हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। कैंसर के बाद भी एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाता है, खासकर ओरल कैंसर्स में, और उसे भी प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ही पुनर्निर्माण उसका किया जाता है, जो कि रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के रूप में किया जाता है। चोट लगने के भी कारण अगर शरीर का कोई भाग नुकसान हो गया हो, कहीं की बहुत ज़्यादा स्किन की लॉस हो, चमड़े का लॉस हो या हड्डी किसी की खुल गई हो, तो उसे भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही ढका जाता है। एक ऑपरेशन होता है स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें स्किन को लगाया जाता है, और एक फ्लैप ऑपरेशन होता है जहाँ की अगर कोई नस या कोई हड्डी अगर खुल गई हो तो उसे ढकने के लिए फ्लैप ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी का एक अन्य ब्रांच है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसे लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी एक ही है। अभी तक जो हमने बातें की वो सब बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के बारे में थी। कॉस्मेटिक सर्जरी एक अलग विषय है और ये एक नॉर्मल आदमी को अपने ही शरीर के भाग को, अगर उसे उसमें कुछ ऐसा बदलाव चाहिए जिससे उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सके या कोई सुंदरता उससे आ सके, तो उस सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर रखा जाता है। इसका जैसे इसमें जो सर्जरीज हो सकती हैं उसमें राइनोप्लास्टी एक बहुत बड़ा सर्जरी है, बहुत बड़ा इसका शेयर होता है, और लोग अपने नाक के शेप को ठीक करते हैं। गायनेकोमेस्टिया एक कंडीशन है जहां पुरुषों में ब्रेस्ट का कभी कभी डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी शेपिंग सर्जरी, कभी कभी बॉडी का शेप एक्सेस फैट के कारण ख़राब लगता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत एक्सरसाइज या डाइट करने से भी नहीं जा रहा है, जिसको हम लोग स्टबर्न फैट कहते हैं, वो उसको हम लोग लाइपोसक्शन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ब्रेस्ट की शेप अगर समय के साथ या कुछ उसमें कम ज़्यादा है तो उसको भी ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के द्वारा उसको शरीर के हिसाब से, उसको शरीर के अनुपात में उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हेयर ट्रांसप्लांट एक नया विषय है और हेयर ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉमनली आजकल किया जाता है, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के अंतर आता है। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस का मकसद ये है कि लोगों में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जागरूकता फैले, वो
इन चीज़ों जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं उसके बारे में बहुत बार लोगों को अन्य डॉक्टरों से पता चलता है। जब वो अन्य किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, ये काम तो प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं। तो अगर जागरूकता रहेगी तो वो सीधे प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करके और उनके पास डायरेक्ट अपना इलाज करवा सकते हैं। तो जन जागरण में जागरूकता फैलाना ही विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस का मेन मकसद है।